Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. And in our previous class, we were talking about Reach for the Top Part 1, Santosh Yadav. And in present class, we will discuss Reach for the Top Part 2, Maria Sharapova. So, who is Maria Sharapova? Maria Sharapova is a Russian girl. Right now, she became a woman, but at that time she was a girl and a tennis player. She was from Russia and played tennis for USA. Okay, everyone, open your book and line by line I will give explanation. So there is something disarming about Maria Sharapova. Something that odds with her ready smile and glamorous attire. मारिया शारापोवा के बारे में कुछ ऐसा है जो आकर्षित करता है. उसकी मुस्कुराहट और भड़कीले वस्त्रों में कुछ विशेष बात है. And that something in her lifted her on Monday, 22nd August 2005 to the world number 1 position in the women's tennis. और इस कुछ ने उसको सोमवार 22 अगस्त 2005 को महिला टेनिस में संसार के नंबर 1 स्थान पर पहुंचा दिया. All this happened in almost no time. और यह सब बिना कोई समय गुजरे हुआ. Posed beyond her years. अपनी The Siberian Bird teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. अपनी उम्र से अधिक हिम्मत दिखाते हुए साइबेरिया में जन्मी इस किशोरी ने शिखर पर पहुंचने के लिए एक व्यवसायिक खिलाड़ी के रूप में केवल 4 वर्ष लिए. शिखर मतलब होता है ऑन टॉप, किशोरी मतलब होता है यंगर, टीनेजर गर्ल ना, उसमें बस 4 साल लिए. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with the level of sacrifice future Len would be prepared to endure. तो भी यह तेजी पर जाना इस तीखी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के संसार में उस बलिदान के साथ जिसे कुछ बच्चे झेल सकते हैं. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. जब मारिया शारापोवा छोटी थी और अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाई थी, जब उसको ट्रेनिंग के लिए यूएसए भेज दिया गया था. That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. अपने पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा के इस यात्रा ने उसे सफलता और ख्याति के रास्ते पर आगे कर दिया. But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother. लेकिन इसके लिए उसे अपने माँ से, है ना, माँ येलेना, माँ का नाम है येलेना, अब पिताजी का नाम क्या है, यूरी. फादर नेम इज यूरी एंड मदर्स नेम इज येलेना. तो 2 साल के लिए अपनी माँ से उसको दूर, मतलब अब एक छोटी सी बच्ची है, 9 साल 10 साल की है, उस समय जो है उसको माँ की बहुत आवश्यकता होती है, पिता की भी आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है. अगर दोनों में से अगर एक की कमी हो जाए तो उस बच्चे के दिल पे जो है बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और वो जो है सो हमेशा दुख में या अपने माँ की याद में या अपने पिता की याद में हमेशा रहता है. तो यही जो है इसे वेदना का जो है सामना करना पड़ा, है ना, ये उसे सेक्रीफाइस करना पड़ा. The latter
was compelled to step back in the Siberia because of visa restriction. क्योंकि उसकी माँ को वीज़ा रिस्ट्रिक्शन की वजह से, वीज़ा की शर्तों की वजह से साइबेरिया में ही रहना पड़ा था. The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. और वह 9 वर्ष की लड़की ने इस बात को समझ लिया था, सीख लिया था कि टेनिस में अगर उसे श्रेष्ठता हासिल करने में अगर करनी है तो उसके लिए उसे एक प्राइस पे करना पड़ेगा, उसके लिए उसको एक कीमत चुकानी पड़ेगी. नथिंग, कुछ भी जो है जीवन में फ्री नहीं है. अगर उसे टेनिस में आगे बढ़ना है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. इसने बहुत छोटे से उम्र में ही सीख लिया था, समझ लिया था. आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल. मैं इतनी अकेली होती थी, मारिया शारापोवा याद करती है. आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैं अपनी माँ को बेहद याद करती थी. माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग. मेरे पिता ने मेरी टेनिस की ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए इतना कुछ किया जितना वे कर सकते थे. सो ही कुडंट सी मी ईदर, इसलिए वो भी मुझसे मिल नहीं सकते थे. मतलब यूएसए में आकर के उसके पिता भी जो है कहीं काम करने लग गए ताकि उनकी बेटी का टेनिस का ट्रेनिंग जो है वो विदाउट इंटरप्शन चलता रहे. इसीलिए वो अपने पिता से भी जो है वो मिल नहीं सकती थी. बिकॉज आई वॉज सो यंग, आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM. द अदर टेनिस pupils would come in at 8 PM and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. क्योंकि मैं इतनी छोटी थी इसलिए 8 बजे ही सोने चली जाती थी. दूसरे टेनिस के लोग जब 11 बजे आते थे और मुझे जगाते और कमरे को ठीक करने के लिए, कमरे को साफ करने के लिए मुझे कहते थे. Instead of letting that depress me, I become more quietly determined and mentally tough. बजाय ऐसे कि मैं निराश हो जाऊं, मैं और अधिक पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी और मानसिक रूप से सख्त बन गई. I learned how to take care of myself. मैंने अपने आप का ध्यान रखना सीख लिया. I never thought of quitting because I knew what I wanted. मैंने कभी मैदान छोड़ने की नहीं सोची क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए था. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब आप वहाँ से आते हैं जहाँ कुछ नहीं है और आपके पास कुछ नहीं है, तब आपको बहुत भूखा और दृढ़ निश्चयी बना देता है. I would have put up with much more humiliation and insults than that the steadfastly pursue my dream. मुझे नीचा देखना पड़ता था और बेइज्जती सहनी पड़ती थी, अपेक्षा इसके कि कठोरता से अपने उद्देश्यों का पीछा करती. That toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the ladies singles crown at Wimbledon in 2004 and her meteoric rise to the world #1 spot the following year. वह मारिया में आज भी है, यह दृढ़ता उसके अंदर आज भी उसके अंदर है. उसके द्वारा 2004 के विंबलडन में महिला एकल का ताज प्राप्त करने और बिजली की गति से अगले ही वर्ष नंबर 1 पर पहुंचने की चाबी थी. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. The straight look and the answer she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. While her journey from the frozen plains of Siberia, जबकि उसकी साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से महिला टेनिस के शिखर तक की यात्रा ने टेनिस के शौकीनों का हृदय छू लिया था. कैसे साइबेरिया से निकल करके वो महिला टेनिस के टॉप पे पहुंच गई थी. या देख करके जो टेनिस के जो शौकीन जो फैंस जो थे, उन्होंने महिला मारिया शारापोवा को बहुत एडमायर किया.
पर उसके पास भावुकता का कोई स्थान नहीं था। देयर इज नो प्लेस फॉर सेंटिमेंट। उसके द्वारा सीधा देखना और उसके द्वारा दिए गए उसके लक्ष्य संबंधी प्रश्नों के उत्तर यह साफ करते हैं कि वह सोचती है कि कुर्बानियाँ इसके लिए कीमत थी, जो भी सेक्रीफाइसेस किए थे वो इसीलिए किए गए थे। मैं बहुत बहुत प्रतिस्पर्धी कम्पिटिटिव हूँ, मतलब स्पर्धा जो करते हैं, कंपटीशन है, कहते हैं मैं बहुत कम्पिटिटिव हूँ, है ना। मैं जो कुछ भी करती हूँ उसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, यह मेरा काम है, यह उसकी सफलता का मंत्र है। Though Maria Sharapova speaks with a profound American accent, she proudly parrots her Russian nationality. Clearing all doubts, she says, "I'm Russian. It's true that the U.S. is a big part of my life, but I have Russian origin. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me." यद्यपि मारिया शारापोवा अमेरिकन उच्चारण की लय में बोलती थी, अमेरिकन एक्सेंट में बोलती थी, फिर भी वो अपनी रूसी नागरिकता को गर्व से प्रदर्शित करती थी। सब संदेशों से साफ करते हुए कहती है, मैं रूसी हूँ और यह सच है कि यूएस मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, परंतु मेरे पास रूसी नागरिकता है। मेरा रक्त पूरी तरह से रूसी है। मैं रूस के लिए ओलंपिक्स में खेलूंगी यदि वे मेरा ऐसा करना चाहना वो अगर मुझे वो ऐसा करना देना चाहेंगे तो। Like any number of teenage sensations, Maria Sharapova leads fashion, singing, and dancing as her hobbies. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. Her fondness for sophisticated evening gowns appear at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. किशोर अवस्था की किसी संख्या में रोमांचकताओं की तरह मारिया शरापोवा फैशन, सिंगिंग, गायकी और डांस और नृत्य को अपने शौकों की सूची में रखती है। उसे भी ये सब चीज़ करना पसंद है। वह आर्थर कॉनन डॉयल के उपन्यास को पढ़ना पसंद करती है। उसका साधारण इवनिंग गाउन पहनने का शौक, उसके पैन केक, पतला सा केक होता है ना, उसको चॉकलेट और संतरे के जूस के साथ खाने का शौक थोड़ा सा अजीब लगता है। पैन केक आप लोगों ने भी खाया ही होगा, आई एम श्योर। शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। शारापोवा को अनदेखा या किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। Her talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. उसकी प्रतिभा ने, सफल होने की दृढ़ इच्छा और बलिदान देने की तत्परता ने उसको संसार के शिखर पर पहुंचा दिया। मतलब वो हमेशा चाहती कि मैं सफल हूँ, और उसके लिए उसने सैक्रिफाइसेस भी किए। इसकी बदौलत वो संसार के टॉप पे पहुंच गई, मतलब टेनिस के शिखर पे पहुंच गई। Few would grudge her to the riches she is now reaping, है ना। आज जो धन वह कमा रही है इससे कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport, but the most important thing is to become number one in the world. That's the dream that kept me going. आज जो धन वह कमा रही है उसे कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। यह है जो वह टेनिस के द्वारा प्राप्त कमाई के बारे में कहती है। अवश्य पैसा एक प्रेरणा है, मोटिवेशन अभिप्रेरणा है। टेनिस एक बिजनेस है और खेल है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज संसार में नंबर वन बनना है। यह सपना है जिसने मुझे हमेशा प्रयासरत रखा और मैं जीवन में आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मारिया शारापोवा का भी जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया, और कैसे मारिया शारापोवा ने साइबेरिया के बर्फीले जगहों से आकर के यूएसए में आकर के उसने जो है सो ट्रेनिंग ली, और कई सारे जिल्लतों को झेलने के बावजूद, कई सारे यातनाओं को झेलने के बावजूद अपनी माता से दूर, अपने पापा से भी नहीं मिल पाती थी। और इस तरीके से वो उसका मानसिक टफनेस, उसका फिजिकल इंड्योरेंस भी जो है सो बढ़ता गया और ख़ुद को वो एक्सेलेंस करती गई, सारी चीज़ों में वो परफेक्ट करती गई, और जो है वो एक दिन महिला टेनिस में नंबर वन बन गई।
ऐसा हम देख सकते हैं। इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अच्छे से देखिए और पढ़िए। आपका एग्जामिनेशन जो है अब आने ही वाला है, और फिर नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए है हम लोग देखते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।